सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मेरुदंड वक्रासन के बारे में। ये एक स्पाइनल ट्विस्टिंग पोस्चर है। दोस्तों अनेक लोग इस अभ्यास को करते समय, इस आसन को करते समय कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें शारीरिक हानि भी हो सकती है। बात करेंगे उन मसल्स की जो आपको एकदम रेस्ट्रिक्ट करती हैं, लिमिट करती हैं, जिसकी वजह से आप इस आसन को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। यानी कि वो कौन कौन सी मसल होगी जिन पे आपको कार्य करना होगा जिसको आप सही तरीके से कर पाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि मेरुदंड वक्रासन यानी कि ये स्पाइनल ट्विस्टिंग होता क्या है और साथ के साथ इसे कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। स्पाइनल ट्विस्टिंग यानी कि मेरुदंड वक्रासन के लिए हमें अपने पैरों को सीधा करना होता है। इस तरह से पैर को आप मिला लीजिए और हथेलियां जो हैं आपकी इस तरह से आपके बटक्स के, आपके नितंबों के बगल में रहेंगी। कमर एकदम सीधी रहेगी। पैरों को आप अपनी तरफ खींच लीजिए यानी कि फ्लेक्स कर लीजिए अपनी टोस को, पैरों की उंगलियों को, और आपके कंधे आपके नितंबों की सीध में रहेंगे। फिर दोस्तों हमें किसी भी एक घुटने को मोड़ना होता है। दोनों तरफ से हम इसको करते हैं। किसी भी एक घुटनों को आप मोड़ लीजिए और फिर अपने घुटने के, यानी कि अगर मैंने अपनी बाईं घुटना जो है मोड़ लिया, बाईं नी फोल्ड कर ली है, तो अब मैं बाएं फुट को, पैर को अपने दाएं घुटने के बगल में रख रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस तरह से अपनी जो स्पाइन है उसको ट्विस्ट करना होता है और ट्विस्ट करने के बाद में हम अपने बाएं पैर को पकड़ते हैं और इस तरह से दूसरा वाला हाथ पीछे कमर के पीछे ले जाते हैं और अपना नज़रें जो है कंधे में रहती है। तो दोस्तों ये है मेरुदंड वक्रासन। तो अब बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो ये जो पैर है, यानी कि अगर आप बाईं तरफ को ट्विस्ट होना चाहते हैं तो आपको दायां पैर एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा। यानी कि सीधे का मतलब ऐसे नहीं कि आप इसे बीच में ले आएँ। ये होना चाहिए आपकी जो दायां वाला हिप है उसके एकदम सीध में। ये बीच में नहीं लाना है, ऐसे एकदम सीध में लाना है। पैर आप ऐसे फ्लेक्स कर सकते हैं, घुटना उठेगा नहीं। और तब दोस्तों आप अपने घुटने को मोड़िए और तब इसे यहाँ बाहर की तरफ रखिए। तो दोस्तों जब आप ऐसे पोजीशन में आएंगे और ये आपका जो बायां घुटना है वो एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए। लेकिन कई लोग इसे बीच में ले आते हैं या कई बार उनका पैर ऐसे रहता है या ऐसे रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। तो जब आप एकदम आपका ये सीध में रहेगा, हिप की सीध में, एक तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा अपनी दूसरी वाली साइड में, यानी कि दूसरा वाला जो पैर है उसकी जो मसल्स है उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। अगर आपका पैर बीच में तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच महसूस नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, पैर अगर आपका हिप की सीध में तो आपका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस अभ्यास का आपकी स्पाइन में और आपके इस जिसका घुटना मुड़ा है उस वाले पैर की मसल्स में। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, हमें अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखना होता है। लेकिन कई बार लोग जो है अपनी स्पाइन को इस तरह से मोड़ लेते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि स्पाइन मोड़ने से क्या हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो पहली चीज़ तो ये आपको स्पाइन को सीधा रखना है, ये इसको आपको ऐसे सीधा रखना है। उसके बाद में तब आपको ट्विस्ट करना है सांस को छोड़ते हुए। उसके लिए आप हाथ ऊपर चाहे ले जा लीजिए, लेकिन अगर पूरा नहीं घूम पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्पाइन सीधा रखना है और इस बाएँ हाथ से सपोर्ट करते हुए इसको ऐसे पकड़ लीजिए और तब यहाँ पे आप कोहनी के बगल में ऐसे आप रख सकते हैं अपने हाथ को। और तब आप चाहे तो इस हाथ को ऐसे लपेट लीजिए और तब आप पीछे देख सकते हैं। आप अपनी ऐसे उंगलियों को भी ज़मीन में रख सकते हैं और तब आप अपने कंधे में देख सकते हैं। अगर संभव है तो हथेली को नीचे रख लीजिए। साथ के साथ जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके जो ये दोनों नितंब हैं वो भी ज़मीन पर रहें। अब दोस्तों कई लोग इस अभ्यास में अपनी जो कमर है उसको सीधा नहीं रख पाते हैं। तो सीधा ना रख पाने का कारण क्या है, वो है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स का और आपकी जो ग्लूटियल्स है और आपकी जो लोअर बैक इरेक्टर मसल्स आपकी जो बैक में होती हैं उनका टाइट होना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधे रहे तो आपको इन मसल्स पे कार्य करना होगा। जाहिर सी बात है आपको इन मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। तो ऐसा करने के लिए आपको अलग अलग योग अभ्यास करने पड़ेंगे। वो योगाभ्यास मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो हो गई कि अगर आप चाहते हैं कि इस अभ्यास में आप अपनी कमर को सीधा रखें तो उसके लिए आपको हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियल्स और लोअर बैक इरेक्टर्स को जो है स्ट्रेच करना पड़ेगा। दूसरी समस्या जो आती है दोस्तों कि जब आप इस पैर को ऐसे रखते हैं तो ये पैर ऐसे 90 पे नहीं आ पाता है, ये आपका इधर की तरफ हो जाता है। और जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है।
अगर आपका पैर बीच में है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं बात कर रहा हूँ उस कंडीशन में जब आपका पैर एकदम इस हिप के सीध में है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हमारी जो ग्लूटियल मसल्स होती है, मैं इस दाएं पैर में बता दूँ, जो हमारी बटक्स में जो ग्लूटियल्स मसल होती है, यानी कि अगर आपका बायां घुटना मोड़ा है आपने, तो अगर आपने बायां घुटना मोड़ा है तो फिर आपके बाएं पैर की जो इधर वो मसल्स जो एक्सटर्नल हिप रोटेशंस के लिए उत्तरदायी होती हैं वो टाइट होती हैं, तो आपको उन पे कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वो आसन करने पड़ेंगे जो आपके हिप्स के एक्सटर्नल हिप रोटेशन को बढ़ाते हैं। एक्सटर्नल हिप रोटेशन का मतलब बाहर की तरफ। जैसे सपोज आप पालती मार के बैठते हैं, तो आप जैसे ये रख रहे हैं तो यहाँ हिप में आपका जो है एक्सटर्नल हिप रोटेशन हो रहा है, तो वो आसन करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका एक्सटर्नल हिप रोटेशन बढ़े, तो आपको इस आसन में सुविधा होगी। तो देखिए, तो दोस्तों ये जो आसन है, ये साथ के साथ ये दोस्तों ये आपकी जो डीप मसल्स होती है, जैसे कि प्रीफॉर्मिस मसल हो गई, आपकी ग्लूटस मीडियस मिनिमस मसल हो गई, उन मसल्स को स्ट्रेच करता है। और दोस्तों ये आसन उन सभी लोगों के लिए लाभदायक है जिनको कि साइटिक पेन रहता है। अब साइटिक पेन के अलग अलग कारण होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी प्रीफॉर्मिस मसल टाइट है तो उसकी वजह से उन्हें साइटिक पेन होता है। तो ये आसन उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हाँ, अगर साइटिक पेन का कारण कुछ और है तो उस केस में आपको ये इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो ये प्रीफॉर्मिस जो आपकी डीप यहाँ पे मसल होती है आपके नितंबों में, प्रीफॉर्मिस हो गया, ग्लूटस मीडियस मिनिमस मसल हो गया, उनको स्ट्रेच करता है। साथ के साथ जो आपका पेट है, इसमें जो आपकी ओब्लिक मसल्स है उनको भी ये स्ट्रेच कर रहा है। तो अगर ओब्लिक मसल्स टाइट होंगी तो इस पर भी आपको दिक्कत आएगी, तो आपको वो आसन करने हैं जो ओब्लिक मसल को स्ट्रेच करे। साथ के साथ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपका चेस्ट की स्ट्रेचिंग भी हो रहा है, तो अगर चेस्ट आपकी टाइट है तो भी आपको इस आसन को सही तरीके से करने में दिक्कत होगी। यानी कि जो आपकी पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल होती है आपकी चेस्ट में, उनको भी आपको स्ट्रेच करना है इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अगर पूरा नहीं घूम पाते हैं तो आपसे जितना संभव है आप उतना ही घूमिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही बार में इस आसन को पूरी तरह से सही तरीके से कीजिए, मतलब पूरा फुल जो लास्ट में फाइनल पोजीशन है उस पर आ जाइए। आप इतने पोजीशन पे भी रुक सकते हैं, बस आप इसको सही तरीके से कीजिए। वो सही तरीका क्या है? पैर सीधा, ये पैर आपका 90 डिग्री पे, दोनों नितंब जमीन पे, स्पाइन आपका एकदम सीधे रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका स्पाइन सीधा नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों हमारी स्पाइन जो होती है उसमें यहाँ पर पीछे की तरफ जो बोन्स होते हैं उसी में एक जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं फेसट जॉइंट्स। तो जब आप इस तरह से ट्विस्टिंग कर रहे होते हैं और अगर आपकी स्पाइन मुड़ी हुई है तो उन फेसट जॉइंट्स पे दबाव बनेगा, और इस दबाव के कारण दोस्तों आपको अपनी जो स्पाइन है उसमें दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये बात मैं तब की कर रहा हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइनल ट्विस्टिंग पोस्चर्स करते हैं। अगर आप क्लास में 1-2 बार ही करते हैं तो शायद ये समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब आप गलत तरीके से, यानी कि आपकी स्पाइन मुड़ी हुई है, आप ट्विस्टिंग पोस्चर कर रहे हैं और कई बार इस पोस्चर को रिपीट कर रहे हैं, आसन को रिपीट कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्पाइन में दिक्कत हो सकती है। उसका कारण है आपकी फेसेट जॉइंट पे दबाव बनना। तो फेसेट जॉइंट पे दबाव ना बने उसके लिए आपको अपनी स्पाइन को सीधे करके रखना है, और सीधे रखने की वजह से आप श्वास भी जो है आराम से ले पाएंगे। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप ट्विस्टिंग पोस्चर्स करते हैं तो फिर आपको जो है श्वास लेने में भी थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रयास कीजिए कि आप जो है अपनी स्पाइन को सीधा रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि दोस्तों आप अगर शेयर करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह के यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।